नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण लेकिन शिक्षक पद पर चयन नहीं, 68,500 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कोर्ट के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन में 184 सफल, 23 के आवेदन का आदेश। केवल 23 छात्रों को आवेदन करने का आदेश दिया गया है। 161 अभ्यर्थियों को शासन के निर्देश का इंतजार है। 2 साल से चल रही है भर्ती। 68,500 की भर्ती जो है काफ़ी पुरानी है और इसमें कई बार छात्रों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, कई राउंड में मिल चुकी है। छात्र कोर्ट जाते हैं, कुछ छात्रों की दोबारा कॉपी चेक होती है, फिर रिजल्ट आता है, फिर इसमें ज्वाइनिंग मिलती है। अभी तक इसमें 41,556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं और इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अब परिषदीय शिक्षकों के पारस्परिक तबादले 22 तारीख को होंगे। 22 अक्टूबर को ये लिस्ट जारी की जाएगी। 9,641 शिक्षकों को भी सहूलियतें दी गई हैं। बीएसए ने यदि गलती से पंजीकरण असत्यापित या निरस्त कर दिया है तो समिति से लेकर अनुमोदन लेकर कार्रवाई की जा सकती है। परिषद सचिव प्रताप सिंह वाघेल ने निर्देश जारी किए हैं। बीएसए बैठक की सूचना खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को भी देंगे। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक व बीएसए सदस्य होंगे। एडी बेसिक मंडल के सभी जिलों के लिए समय सारणी तय करेंगे। और देखिए, यहाँ पे टोटल डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पे दावे और आपत्ति का निस्तारण 6 से 9 अक्टूबर तक। बीएसए की ओर से समिति के निर्णय के बाद पंजीकरण को सत्यापित करके लॉक करना 10 व 11 अक्टूबर को। शिक्षकों की ओर से आपसी सहमति से पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन पत्र अंतिम रूप से पूर्ण करना 12 से 17 अक्टूबर। अंतिम सूची का प्रकाशन जो होगा 22 अक्टूबर को होगा। राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता का साक्षात्कार 6 से होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता हिंदी के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है। स्क्रीन परीक्षा 2017 में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 6 से 8 अक्टूबर तक चलेगा। उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव ने बताया कि विस्तृत विज्ञप्ति वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी उसे देखकर साक्षात्कार में शामिल हों। जल्द भर्तियां शुरू करेगा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास 400 के आसपास हो सकती है भर्तियों की संख्या। 6,000 तक पद खाली हो चुके हैं अब तक महाविद्यालयों में। आरक्षण का निर्धारण होते ही जारी होगा विज्ञापन। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। वर्ष 2016 के बाद कोई नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अभी तक बैकलॉग की भर्तियों के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। आयोग को पहले 1303 रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ। उसके बाद पदों की संख्या और बढ़ गई। आरक्षण निर्धारण करते हुए रिक्त पदों की संख्या प्राप्त होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 2016 में 1150 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो अभी तक चल रही थी। इसमें 273 समाजशास्त्र विषय के छात्रों को ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली है। कुछ रिजर्वेशन का इशू है, इसलिए इनकी ज्वाइनिंग नहीं मिली। 36 आरक्षण जो है उसके जो नियम है उसका, वो 36 आरक्षण का वो फाइनल नहीं हो पा रहा, इसीलिए इनकी नियुक्ति रुकी हुई है। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं 30 अक्टूबर से होंगी और कार्यक्रम पूरा जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियामक कार्यालय ने जारी किया कार्यक्रम। 2018 व 2019 समेत अन्य बैच के 3 लाख प्रशिक्षु इस परीक्षा में बैठेंगे। बैक पेपर वालों की भी परीक्षा होगी। डीएलएड, बीटीसी व विभिन्न बैच के बैक पेपर वाले प्रशिक्षुओं की भी परीक्षा होगी। डीएलएड 2017, 2018 व बीटीसी के विभिन्न बैच के बैक पेपर वाले प्रशिक्षुओं की तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 2 से 4 नवंबर तक कराई जाएगी। यहाँ पे देखिए डिटेल्स में लिखा हुआ है कि 2019 बैच के दूसरे सेमेस्टर के 1.72 लाख, जबकि डीएलएड 2017 व 18 समेत अन्य बैच के अनुत्तीर्ण अवशेष चतुर्थ सेमेस्टर के तकरीबन 1.25 लाख प्रशिक्षु हैं। डीएलएड 2019 के द्वितीय सेमेस्टर, डीएलएड 2017-18 बीटीसी 13 व 15 तक के अनुत्तीर्ण अवशेष प्रशिक्षुओं की परीक्षा 5 से 7 नवंबर के बीच होगी। डीएलएड 2017-18 बीटीसी
13, 14, 15 सेवारत उर्दू व मृतक आश्रित BTC अनुत्तीर्ण अवशेष बैच की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 9 से 11 नवंबर तक होगी। प्रमोशन का परिणाम जल्द आएगा। DLED प्रशिक्षुओं को प्रमोशन परिणाम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संभावित है। 16 सितंबर को शासनादेश जारी होने के बाद परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट से 2 अक्टूबर तक प्रशिक्षुओं का ब्यौरा मांगा गया है। 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले 1,72,685 प्रशिक्षु बिना परीक्षा दूसरे सेमेस्टर में चले जाएंगे, जबकि 2018 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के तकरीबन 70,000 प्रशिक्षु तीसरे सेमेस्टर में पदोन्नत किए जाएंगे। उन्हें प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के आधार पर औसत अंक मिलेंगे। लोकल बॉडीज में 455 पदों पर भर्तियां जल्द होंगी। निकाय निर्देशालय ने प्रस्ताव भेज दिया है। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय निदेशालय और यहाँ पे ये आप इसकी न्यूज़ देख लीजिए कब की है। ये कल शाम की न्यूज़ है, 29 सितंबर 4:35 की न्यूज़। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश निकायों में अधिशासी अधिकारी EO और अवर अभियंता JEE बनने की युवाओं की चाहत पूरी होने वाली। स्थानीय निकाय निदेशालय ने EO के 204 और JEE के 209 पदों समेत कुल 455 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा है। UPSSC इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन निकालकर 6 माह में भर्ती पूरी करने की तैयारी कर रहा है और भर्ती प्रक्रिया में जुड़ गया है। 490 पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में, इनमें से 204 नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी के पद खाली हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, जिससे कि जरूरत के आधार पर निकायों में EO की तैनाती की जा सके। हालत यह है कि जरूरत के अनुसार अधिशासी अधिकारियों के न होने की वजह से कुछ अधिकारियों को 2-2 नगर पंचायतों की जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है। तो जो पद हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा आयोग की वेबसाइट पर इनका जो है विज्ञापन देखा जाएगा। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी के समाचार पत्रों में विज्ञापन देखा जाएगा। अधिशासी अधिकारी 204 पद, राजस्व निरीक्षक 24 पद, JEE सिविल 80, JEE जल 111, JEE यांत्रिक विद्युत 18 और लेखा परीक्षक 18 पद हैं। PCS, ACF व RFO प्री के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और अभ्यर्थी जो है आयोग की वेबसाइट से जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा जो है 2 पालियों में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 तक होगी। 11 अक्टूबर को यह परीक्षा प्रस्तावित है और अभ्यर्थी काफ़ी उम्मीद लगाए थे कि परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। परीक्षा पोस्टपोन नहीं हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने CSAT से भी कोई सबक नहीं लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि सुधार के नाम पर तमाम बदलाव किए, लेकिन नहीं रखा अभ्यर्थियों का ध्यान। 7 साल पहले किया गया था बदलाव, बाद में बैकफुट पर आया। प्री की तैयारी में ही खर्च हो जा रही है ऊर्जा। तो जो छात्र यहाँ पर प्री की तैयारी करते हैं और CSAT जो होता है UPSC जो लागू किया है, उसी की तर्ज पर UPPSC ने CSAT लागू किया था, लेकिन सारे रूल वहाँ के नहीं लगाए थे। जैसे वो लोग वेटिंग निकालते हैं, संघ लोक सेवा आयोग वेटिंग निकालता है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग वेटिंग नहीं निकालता है, जबकि CSAT वहीं के अनुसार करवाता है। तो इसमें और भी कई चीज़ें हैं जिससे छात्रों का भविष्य बिल्कुल अंधकार की तरफ जा रहा है। छात्र परेशान हो रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा हिंदी माध्यम एवं मानविकी विषयों वाले अभ्यर्थी बड़ी संख्या में छंटकर बाहर हो जा रहे हैं। आयोग ने वर्ष 2013 की प्रारंभिक परीक्षा में CSAT को लागू किया। प्रारंभिक परीक्षा में CSAT के अंक भी जुड़ने लगे थे और इसी आधार पर प्री की मेरिट बनने लगी थी। इसमें अंग्रेजी, गणित, मैथ, रीजनिंग के सवाल पूछे जाते थे। इसके लागू होने से अंग्रेजी माध्यम व विज्ञान एवं गणित विषय वाले अभ्यर्थियों को फायदा हुआ। प्री में उनकी सफलता के आंकड़े तेजी से बढ़े और मानविकी विषय पर हिंदी माध्यम के छात्र तेजी से छंटने लगे। पूरे प्रदेश में इसका विरोध शुरू हुआ। आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा और वर्ष 2015 से PCS की परीक्षा में CSAT को क्वालिफाइंग पेपर कर दिया गया। साथ ही CSAT से प्रभावित अभ्यर्थियों को PCS की परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 अतिरिक्त अवसर दिए गए।
जो अगली परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ओवर एज हो चुके थे। इस बदलाव से भी आयोग ने कोई सबक नहीं लिया। पिछले 2018 और 19 में एक साथ कई बदलाव कर डाले, बदलाव भी ऐसे जो यूपी के छात्रों के अनुकूल नहीं हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिर्फ नकल करने से काम नहीं चलेगा। आयोग को अन्य राज्यों से भी सीखने की ज़रूरत है, जहां के आयोगों ने कोई न कोई ऐसे नियम लागू कर रखे हैं जिससे वहां के अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक संख्या में चयन हो सके। तो छात्रों की ये भी मांग थी कि इस परीक्षा में यूपी के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएं, जिससे कि यूपी के छात्रों को प्राथमिकता मिल सके। तो इस बार की जो उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा हुई है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा अभी हुई है, अभी कुछ दिन पहले संपन्न हुई है, उसके पेपर को मैंने देखा। आप देख सकते हैं उसके पेपर को। उसके पेपर में यूपी से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि 2018 का जो रिजल्ट आया है उसमें प्रदेश के बाहर के बहुत सारे छात्र सफल हो गए थे। इसलिए इस बार छात्रों की ये बात मान ली गई है और उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। एलटी ग्रेड के आवेदन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, छात्र बहुत परेशान हैं। देखिए एक मैसेज यहाँ पे लिखा है, सर हमारा तो पंजीकरण ही नहीं हो पा रहा, रोल नंबर और जन्मतिथि तथा कैप्चा डालने पर इनवैलिड रोल नंबर और इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं कि इस तरह के कमेंट बहुत सारे छात्र कर रहे हैं। कल मैंने फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया था और उसमें भी छात्रों के इस तरह के बहुत सारे कमेंट आए हैं। कुछ छात्रों का तो ये था कि उन्होंने कोई जो है वहाँ पे एनओसी नहीं सबमिट की है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया है, तो कुछ उन्होंने फॉर्म भर के दिया था कि हम 3 महीने में सबमिट करेंगे, 6 महीने में सबमिट करेंगे, उसके बाद उनके नहीं हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। ये एक केस ऐसा ही है, राकेश कुमार गौड़ जी का ये, और इन्होंने मुझे मैसेज भेजा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं और सब कुछ ठीक है तो ऐसे कैसे होगा, इनवैलिड रोल नंबर क्यों लिख कर आएगा। जब विश्वास नहीं हुआ तो इसको हमने खुद पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर लेकर इसको ट्राई किया, लेकिन सेम मैसेज आ रहा है, इनवैलिड रोल नंबर और इनवैलिड पासवर्ड लिख के आ रहा है। अब छात्र इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि क्या करें, उनकी समझ में नहीं आ रहा। आज सभी छात्र जो है इस तरह की जिनकी परेशानी है वो लोग एक बार आयोग में फ़ोन करेंगे और हेल्पलाइन नंबर पे, और वहाँ से कोई सलूशन नहीं निकलता है तो फिर आगे इसके लिए क्या करना है, आयोग में जाके मुलाकात वगैरह भी की जा सकती है। ये मैटर आगे डिस्कस किया जाएगा। अगर आप में से किसी के साथ ये समस्या आ रही हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।